भक्त शिरोमणि आचार्य मानतो भगवान की स्तुति
का लक्ष्य ऊन जैसे बनने का रख के मंगलाचरण में भगवान को संसार रूपी समुद्र में गिरने वाले के लिए आलम्बन बता के कि हे पूज्यपाल, इंद्र जैसी मेरे पास बुद्धि नहीं है तो भी आपकी स्तुति करने के लिए मैं उत्कंठित हो गया हूँ। ये मेरा बाल हट है, क्योंकि पानी में पड़े हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब को बालक ही झपटता है, कोई बुद्धिमान नहीं करता। और आप गुण के सागर है और संसारी दोषों का सागर है। संसार में रहने वाला संसारी सदा अपनी अवनति करता रहता है और महान पुरुष उन्नति को प्राप्त होते हैं। और आपके चंद्रमा सम जो रुचिकर गुणों को कहने के लिए कौन समर्थ है? भले कोई भी देवताओं के गुरु बृहस्पति भी ऐसे विद्वान भी क्यों न हो, कर नहीं सकता जैसे ऐसे क्रुद्ध मगरमच्छों से परिपूर्ण प्रलय समुद्र को भुजाओं के द्वारा कौन पार कर सकता है क्या? और असंभव कार्य प्रारंभ करना विवेकहीनता है, तथापि मैं आपकी स्तुति करने के लिए साहस कर रहा हूं। मैंने अपनी शक्ति की जांच पड़ताल नहीं किया, क्योंकि हिरनी जैसे अपने बच्चे को बचाने के लिए स्नेह के आवेश में आकर जिस तरह सिंह से भिड़ जाता है, वैसे मैं भी अपनी भावना को थामने में समर्थ नहीं हूं। क्या करूं? आपकी भक्ति का इस प्रबल एक वेग है कि मुझे उचित और अनुचित के विवेक से शून्य कर रहा है, और मेरी व्यवस्था आप ही जानते हैं, दूसरा कोई जान नहीं सकता। क्योंकि मेरा थोड़ा सा ज्ञान है, विद्वान मेरे पर हंसेंगे, पर क्या आपकी भक्ति ही मुझे क्या कर रही है? वाचाल कर रही है, बाध्य कर रही है। जिस तरह वर्षा काल में शीतकाल तक मौन धारण करने वाली वह कोयल वसंत ऋतु के आम्र मंजर के कारण कूकने को विवश हो जाती है, वैसे ही भक्ति से भक्त की मंथर बुद्धि भी आगामी काल को क्या होती? विकसित हो जाती है, और उसी तरह वही कैवल्य में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ तक विषय आया था। आज अपने को सातवां जो पद्य है उसको अपने को आज से करना है, क्योंकि विषय बहुत है लेकिन हमारे पास समय कम है। और आप लोग भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपकी नींद थोड़ी दिन 2-4 दिन संभालो, बाद में तो सोना ही है, क्योंकि आपकी स्तुति पाप नाश के लिए कारण है। आचार्य
इस बात को बताते कहते हैं, स्तुति आपकी करते हैं और पाप का क्षय हमारा हो जाता है। इस बात को लेके आगे कहते हैं, तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशमाशु सूर्याशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् तत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशमाशु सूर्याशु भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्। हे प्रभु, शरीर भाजा देहधारी जो संसारी क्या करता है, भव संतति सन्निबद्धम, जन्म परंपरा से दृढ़ता के साथ बांधा गया। जब तक देह रहेगा तब तक संसार रहेगा। पंचास्तिकाय में आचार्य कहते हैं, कर्म है तो गति से गत्यांतर जाना ही पड़ेगा। गति से गत्यांतर जाते ही वहां जन्म होते ही शरीर मिलेगा, शरीर मिलते ही इंद्रियां मिलेगी, इंद्रियां मिलते ही विषय मिलेंगे, विषय मिलते ही राग द्वेष होगा और राग द्वेष होते कर्म का बंध होगा। ये अनादिकाल का ये नियम है। देह एक पिंजड़ा है और पिंजड़े में जिस तरह पशु पक्षी रहते हैं उसी तरह हमारे आत्मा इस देह में रहती है और ये जन्म परंपरा से दृढ़तर बांधा गया पापम। ये पाप तत्संस्थने आपकी उत्तम स्तुति के द्वारा क्षणा क्या हो जाती है, क्षण भर में भी आशु सूर्याशु भिन्नम, यानी सूर्य के मंत्र तत्काल से सूर्य का उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी तरह आपकी स्तुति करते ही पाप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उदाहरण बता, आक्रांत लोग जगत व्यापी ऐसे अलिंगमाने भ्रमर वाले शार्वर अंधकाराने रात्रिकन अंधकार के समान पूर्णता को विनाश को प्राप्त होते हैं। अमावस्या का घना अंधकार, बस सूर्य उदय नहीं हुआ, लालिमा आते ही अंधकार क्या होता है, तितर बितर हो जाता है। उसी तरह भगवान के दर्शन स्तुति करते ही हमारे पाप क्या होते, नष्ट हो जाते, क्योंकि पापाश्रव के कारण ही कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। संसार जीव निरंतर
कौन सा पाप करता है? मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय योग बंध। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, ये पापाश्रव की द्वार है। और इसीलिए सदा क्या होता है? कर्म बंधनों से जन्म जन्मांतरों तक चतुर्गति में परिभ्रमण करता रहता है। आप लोगों को देखकर कभी कभी सोचते हैं, आज ही किसी ने सुबह मुझे प्रश्न किया था कि महाराज जी, जंगल जाते समय तीर्थंकर राजघराने में क्यों जन्मते हैं? सामान्य जगह जन्म क्यों नहीं होता? प्रश्न बहुत अच्छा था। उनका हमने यही कहा, महान आत्मा उच्च कुल में जन्मता है। उदाहरणों को मैंने बताया। देखो, अभी मंदिर जी में हम देख कर आए, लोग पूजन कर रहे हैं, पुरुष अभिषेक कर रहे हैं, और वो देखो लोग टिफिन बांध के काम को जा रहे हैं। उसको काम को जाए बिना शाम को, और आपको टिफिन बांधने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि आपने ऐसे पुण्य किया है, आपका सुबह का समय धर्म ध्यान के लिए मिलेगा। और उन लोगों को टिफिन लेके जाना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको पुण्य से मिलने के बाद भी आप लोग धर्म नहीं करते, इसका मतलब ये है कि बीज दिया था आपको, पुण्य का बीज, तो आपने क्या किया? उस पुण्य के बीज को खा लिया। पुण्य से पुण्य नहीं किया। अगर पुण्य से पुण्य करते तो क्या हो जाता था? पुण्यानुबंधी पुण्य हो जाता था। तो उच्च नीच, ये क्या हो गया? उच्च कुल में जन्मने के बाद नीच कार्य कर रहे हैं। उच्च कुल में जन्मने के बाद उच्च कार्य करेंगे तो और आपका क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। लेकिन उच्च कुल में आने के बाद भी, बीज अच्छे मिलने के बाद भी, बीज से तो खा रहे, बोया नहीं आपने, तो इसका मतलब है बीज समाप्त होने के बाद आपको बस, अभी झड़ी आएगी ना बारिश की, ग्रीष्मकाल की बात, तो बोने के लिए खेत में बीज नहीं रहे। तो बीज इसलिए मिला है कि बीज से बीज की उत्पत्ति हो जाए, इसलिए जैन कुल मिला है। और जैन कुल में आकर जो ये धर्म नहीं करता, क्रिया नहीं करता, तो समझ लेना बीज खा रहा है, समाप्त। तो ये उत्तर है उसका, क्योंकि महान पुरुषों का जन्म नीच कुल में नहीं हो सकता। और इतना पुण्य से मिलने के बाद भी प्रमाद बढ़ता जा रहा है, सूर्य देख नहीं रहे, और उसी के कारण भविष्य, अपना भविष्य आप खुद बना रहे, दूसरा कोई नहीं बना। हर पुण्य तक पेट्रोल तक गाड़ी चलेगी। जब पेट्रोल समाप्त हो जाएगा किसी जंगल में, ना आगे गाड़ी जाएगी न पीछे जाएगी, पेट्रोल को जंगल में मिलता ही नहीं। तो उसी तरह धर्म मिलने के बाद भी ये क्यों हुआ?
क्योंकि पापाश्रम ज्यादा हो रहा है, पुण्याश्रम कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए कर्म से बंध कर जन्म जन्मांतरों की चतुर्गति प्रमाण करता है, और जहां उसे जन्म जरा रोग शोक आदि नाना प्रकार की आदि व्याधि और उपाधियों से त्रस्त होना पड़ता है। सावधान हो जाओ, जन्म दिया है, उनको धर्म का जोड़ने का आपका लक्ष्य होना ही चाहिए। अगर आप उसको धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं तो आप मनुष्य को जन्म नहीं दिया। आप ही सोचो, जिनवानी बोलते हैं नर तिर्यंच समान, अने आपने मनुष्य को जन्म नहीं दिया, तिर्यंच को दिया। इसलिए दिया क्योंकि आपका शादी का लक्ष्य था धर्म संतति के लिए, लेकिन हमने धर्म को जोड़ा ही नहीं उसको। तो इसीलिए ये इतना त्रस्त होना पड़ता है। और कर्म बंधन से मुक्ति का सबसे सरल सुगम साधन है भगवान की भक्ति और जिनेश्वर देव के गुणों के स्मरण। उस शुभाश्रय हो जाता है और शुभ स्थिति बंध का स्थिति और अनुभव भी बढ़ता जाता है, और अशुभ आश्रय से अशुभ बंध का स्थिति अनुभव क्रमशः कम हो जाता है। यहाँ तक इसीलिए हम दर्शन पाठ में बोलते हैं जन्म जन्मं कृतं पापं दर्शनेन विनश्यति। जन्म जन्म में किया हुआ पाप भी भगवान के दर्शन से नष्ट हो जाए। और चौथी लाइन है, देखो कितना कर्म का नाश होता है। न चिरं तिष्ठते पापम छिद्र हस्ते, छिद्र सहित हाथ में पानी टिकता नहीं, क्योंकि ऊपर से पानी डाला जा रहा है और छिद्र ऐसे करेंगे तो तुरंत निकल जाता है, और इसको ऐसे करके नहीं करता। तो उसी तरह छिद्र सहित हाथ में न चिरं तिष्ठते, ज्यादा समय जैसे पानी नहीं टिकता, उसी तरह आपका पाप भी नहीं टिकता। ये महत्व बताया है। दर्शन पाठ तो बोलते हैं, लेकिन अर्थ किसको पता है। तो ऐसे उस जिस प्रकार सूर्य की किरणों रात्रि का अंधकार नष्ट पड़ता है, उसी तरह आपके दर्शन स्मरण, आपका दर्शन ने किया, सिर्फ भक्ति हमने किया, आपको स्मरण किया, तो भी हमारी क्या हो जाती है, मिथ्यात्व रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। अमावस्या का अंधकार कौन सा लेना, मिथ्यात्व का अंधकार तुरंत क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और मानव हृदय में जब आपके आदर्श गुणों का आलोक यानी प्रकाश भर जाता है, तो कल्मश रूपी अंधकार कैसे रह सकता है। यानी एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रहती, या मिथ्या तो रहेगा या सम्यक रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकती। और मिथ्या तभी तक होता है जब तक हृदय में जिनेंद्र भगवान की भक्ति का प्रकाश नहीं होता। अभी भी सावधान हो जाओ, पंथ के साथ धर्म मत करो, तत्व के साथ धर्म करो। अभी भी सावधान हो जाओ, नहीं तो इस महाराज ने नहीं दिया, उस महाराज ने दिगंबर साधु वीतराग के बिना किसी का नियम दे नहीं सकते। कौन बताएगा? इसीलिए कहा गया है, आगे बताऊंगा, शास्त्रों में आया है वीतराग भगवान के अलावा जो रागी की पूजा करने को कहता है वह मिथ्यात्व का प्रवर्तक है। जब तुमने कपड़े छोड़ा
पाप समझ के। कपड़ा परिग्रह, जब परिग्रह आपने छोड़ा और कपड़े वालों की पूजा की बात करते हो। छोटा बच्चा भी समझ लेता है देव कौन है, रागी कौन है और वीतरागी कौन है। लेकिन इसीलिए स्वाध्याय करना पड़ेगा आपको, नहीं किया तो तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, पंथ के साथ ही तुम चल रहे हो। तत्व कौन जानता है। और ये पूजा भी विवेक से करना चाहिए। और कौन करना चाहिए इसका भी विवेक रखो। किसी भी मुनि महाराज ने अभी तक मैंने देखा है, श्रावक को ही अभिषेक का नियम दिया है, महिलाओं को कभी मैंने बचपन से नहीं देखा। श्राविका के लिए अष्टद्रव्य पूजन का ही नियम दिया जाता था, अभी तक दिया है, कौन बताएगा। और कर्म अभी नहीं बताएगा, समय पर सब रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि आचार्य श्री महाराज कह रहे थे किसी को बताने जो कर्म ही दंड देता है क्या आपने। इसीलिए विनय मर्यादा किसकी कहाँ तक इसका ज्ञान होना चाहिए। मर्यादा शब्द ही हमें बताता है। देखो जब बालक का जन्म हुआ, जब वह इंद्र गया था सौधर्मी गर्भगृह में गया था क्या, कौन गए थे रानी को क्यों भेजा उन्होंने। आज अंदर नहीं जा सकता क्या, सौधर्म में के अंदर जा सकता क्या, नहीं जा सकता था, लेकिन किसको भेजा, क्योंकि गर्भगृह में मैं नहीं जा सकता। छोटी छोटी बातें है, कौन समझाएगा। इसीलिए सावधान हो जाओ। और इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जब तक जिनेन्द्र भगवान के गुणों का प्रकाश नहीं होता तब तक इस मिथ्यात्व अंधकार अंदर से नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं अनंत संसार संतति छेद कारण जिनराज पादाम्बोज स्मरणम शरणम मम। क्या कहते, अनंत रूपी संसार रूपी संतति का छेद करने वाला कौन है, जिनेन्द्र भगवान के चरण कमल। यही हमारी परंपरा को नाश करने वाले हैं। और ऐसे बता के 5 बातें याद रखना, कर्म बंध के, मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 4-5 है। इसमें से 4 रह सकते आपके घर में रहकर, एक छूट सकता है। कौन सा छूट सकता है, मिथ्या को छूट सकता है आपका। आप घर में अगर है, घर में रहकर 5 में से 1 से बच सकते हैं। किससे, मिथ्यात्व का त्याग कर सकते। बाद में अविरति आती है नहीं, क्योंकि घर में रहने वाला अविरति रहता है, लेकिन मिथ्यात्व का त्याग कर सकते। मिथ्यात्व त्याग करने वाला ही जैनत्व को प्राप्त करता है। क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही क्या बन सकता है कि जैनत्व को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मिथ्यात्व का त्याग हो गया, इसका मतलब है वीतराग पर विश्वास हो गया, और वीतराग पर विश्वास हो गया, सम्यक दृष्टि बन गया। तो ऐसे इस बात को बता के अब आचार्य कहते हैं स्तुति। देखो अभी भी महाराज जी ने क्या नहीं किया, अभी भी स्तुति प्रारंभ नहीं किया, अभी भी भूमिका बनाते जा रहे। अब यहाँ कहते हैं कि स्तुति की प्रस्तावना क्या किया जा रहा है, अभी भी स्तुति प्रारंभ नहीं किया, अब प्रस्तावना उसकी आगे के 8वें में किया है।
मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदम् मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावा चितो हरिष्ठति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दुः मद्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदम् मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावः चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दुः। प्रभु, हे प्रभावक प्रभु, हमारे भगवान कैसे हैं? प्रभावक है। इसलिए प्रभावक है कि जो इनको देखता है वो प्रभावित नियम से, मनुष्य तो छोड़ो, पशु भी प्रभावित हो जाता है, 3 लोग प्रभावित हो जाता है। तो ऐसे इति मत्वा, ऐसा जानकर, हे नाथ, तनुधियापि आत्मबुद्धि होकर भी मेरे द्वारा आपकी जो इदम स्तम स्तवेन यह स्तुति प्रारंभ की जाती है, तव प्रभाव, मैं अभी आपकी स्तुति प्रारंभ कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि आपके प्रभाव से सत्पुरुषों के मन को हार लेगी, क्योंकि स्तुति मैं कर रहा हूं लेकिन आधार आपका है। इसीलिए मेरे प्रत्येक शब्द मेरे शब्द आपका आधार लेने के कारण सत्पुरुषों को क्या लगेगा कि प्रत्येक के मन को आपकी ये स्तुति के सत्पुरुषों को मन को हर लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उदाहरण बताते, नलिनी दलेषु, अनेक कमलिनी के पत्ते पर पानी की बूंद कैसी लगती है? मोती के कांति को प्राप्त होती। पहला उस बूंद में मोती जैसी चमक नहीं थी, लेकिन कमलिनी के पत्ते पर गिरती क्या होती? मोती जैसी चमकने लगती। उसी तरह मेरे शब्द आपका आधार लेते ही क्या हो गया कि प्रत्येक के मन को हरने वाली ऐसी वह स्तुति मैं क्या कर रहा हूं, प्रारंभ कर रहा हूं। अनेक आचार्य मानतु जिन्होंने भगवान के गुण कीर्तन की समस्त पाप कर्मों का उन्मूलन सिद्ध करने के बाद अतिशय महिमा से दूसरा पक्ष प्रस्तुत करते हैं कि मंद बुद्धि वाला होने पर भी मेरे द्वारा स्तवन प्रारंभ किया जा रहा है। बहुश्रुत विद्वानों के द्वारा इसके उपास्पद होने की पूरी संभावना है, लेकिन स्वयं वह कहती कि इसकी पृष्ठभूमि एक सदृढ़ आत्मविश्वास है। मैं जो करने जा रहा हूं ना, मैं अंधविश्वास के साथ नहीं कर रहा हूं। आत्मविश्वास, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के पास अंधविश्वास होता है और सम्यक दृष्टि के पास आत्मविश्वास होता है। तो आत्मविश्वास हिलोरे ले रही है और आत्मविश्वास है तो जिनेन्द्र देव का वो प्रताप, प्रभाव एवं प्रसाद है, क्योंकि वे ही इस स्तवन रूपी शरीर की आत्मा है। मैं जो स्तवन कर रहा हूं, शरीर की आत्मा कौन है? आप है, वीतराग भगवान। और इसी के कारण गुण गायन भले ही
मन बुद्धि के द्वारा किया जा रहा है। इसमें आश्चर्य नहीं, लेकिन छोटा स्तोत्र है, वह भी क्या हो जाएगा, महान चमत्कारी बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार बता के ओस की बूंद, भला ही उसका मूल्य कुछ नहीं है, परंतु वही बूंद जब कमलिनी के पत्ते पर पड़ जाते हैं तो स्वभाव तो मोती का रूप धारण कर लेते हैं और दर्शकों के मन को क्या करता है, वो मोहित करता है। आखिर उस पानी की बूंद को मोती का आभा देने का किसका हाथ है, यानी कमलिनी के पत्ते ही कारण हुए। तो उसी तरह उस भक्ति भांति स्तुति में गर्वित होकर प्रसाद आपकी ही परम चमत्कार है और मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि बड़े बड़ाई न करे, बड़े में बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। क्योंकि बड़े कभी बड़े खुद को नहीं कहते, जैसे हीरा नहीं कहता मेरा लाखों रुपए कीमत है, वो नहीं बोलता इसलिए इसकी कीमत है, बोलने वालों से कीमत नहीं होती। तो उसी तरह यहाँ बता के आपके द्वारा ही ये स्थिति बता के आचार्य कहते इस स्तुति के मनमोह बनेगी और आपके होने के कारण ही मन हुए, ऐसे बताते। आपकी स्तुति क्या, मैं स्तुति भी नहीं करूंगा, आपकी चर्चा भी करेंगे तो भी हमारा पाप का नाश होगा। क्या कहा जा रहा है, यानी स्तुति से तो हो जाता है, लेकिन आपकी चर्चा भी करेंगे ना तो हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाती। इसी बात के लिए बहुत अच्छा उदाहरण देके आचार्य महाराज चरित्र चर्चा भी पाप नाशक है, इसको बता दें। आस्तां तव स्तव नमस्त समस्त दोषम् संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव। पद्माकरेषु जलजानि विकासभांजि। आस्तां तव चरित्र नायक आचार्य भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, अस्त समस्त दोषम, नष्ट हो चुके सब दोष जिनके ऐसे निर्दोष, ऐसे तव स्तवनम, आपकी स्तुति तो दूर रहे, तत्संकथा आपकी चर्चा भी जगतां तीनों जगत के पापों को नष्ट करती है। आपकी स्तुति तो दूर, आपकी चर्चा करने से हमारी पापों का नाश होता है। इसलिए देखो जिनसे महाराज जी ने आदि पुराना में लिखा है, एकाग्रता से इसको पढ़ो, श्रद्धा के साथ सुनो,
तो भी आपकी कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। इसलिए प्रथमान योग अर्थ ज्ञान पुराणमपि पुण्य बोधि समाधि निधान बोधित बोधि समीचीन। कहाँ का ये समय सर का कौन से शास्त्र में है? मैंने अभी जो बोला क्या कहा? रत्नकर सावकाचार्य किसने पढ़ा? प्रथमान योग की व्याख्या बता रहे समंत बद्राचार्य। इसीलिए स्वाध्याय करो। अनेक प्रथमान योग अर्थ ज्ञान पुराण में पुण्य। अनेक प्रथमान योग में पुराण और चरित्र ये पढ़ने से क्या होता है? बोधि समाधि निदान। अनेक बोधि यानी रत्नत्रय की प्राप्ति, समाधि यानी अंतिम ध्यान आदि करके बोधि समाधि बोधि तो बोधि समीचीन। अनेक ये प्रथमान योग पढ़ने से सुनने से पाप का नाश होता है, रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। और चरित्र ने इसमें 4 पुरुषार्थ बता के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरी विधान इसमें किया है। तो चरित्र पढ़ने से सुनने से भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, पाप का क्षय होता है। और इसीलिए उदाहरण बताते हैं कि सहस्त्र किरण दूरे सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? तो 800 योजन है, यानी 4,000 मील। पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है? 800 योजन यानी 4,000 मील कोस दूर है। तो भी धुले के तालाब का कमल खिल जाता है। सूर्य कितना दूर और तालाब में कली है, सूर्य के किरण आते क्या हो जाता है? तो उसी तरह आप होकर कितना भी समय चला जाए, लेकिन आपकी चर्चा करते तो हमारे कर्मों का नाश हो। ये उदाहरण देके आचार्य महाराज जी ने हम लोगों को सावधान किया है कि ऐसे सूर्य दूर तो भी उसकी किरणें ही सरोवर में कमलों को क्या करती है? विकसित कर देती है। इतना प्रभाव है। उसी तरह आपको कई कल्प काल चला गया तो भी अभी तक आचार्य महाराज इसमें जिनेश्वर के स्तवन को अचिंत महिमा गुण गाते रहे। और इस छंद में चरित्र की कथन की महिमा दिग्दर्शित करते हैं कि आपकी प्रशस्ति गायन तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसका महत्व स्वयं सिद्ध ही है। लेकिन भगवान आपकी केवल चर्चा ही इतनी प्रभावक है कि उससे प्राणियों का पाप नष्ट हो जाता है। इस विषय को अधिक स्पष्ट करते हुए दृष्टांत देते हैं कि सूर्य पृथ्वी की धरातल से कोसों दूर है। कितना मील है? 4,000 मील। इतने दूर होकर भी उस स्थान में अवस्थित तो भी अपनी प्रभा के द्वारा सरोवर के कमलों को खिला देता है। और आपकी चर्चा तो सूर्य की प्रभा की तरह क्या है, और आपका स्तवन भी एक रवि मंडल जैसा है। तो यहाँ आदिश्वर देव के, क्योंकि आपको कर्म भूमि में आते हुए पूरा कल्पकाल व्यतीत हो गया, परंतु काल की दूरी और विरह का अंतराल आपकी चर्चा समेटित करती है।
आपका हुआ हुआ काल भी और ये विरह जो अंतराल है उसको भी क्या करता है, तुरंत कम कर देता है, जिसको सुनकर हृदय कमल आज भी खिल जाते हैं। दर्शन पाठ में आया है, दर्शनम जिन सूर्यस्य संसार धांतनाशम बोधनम चित्त परमस्य समस्तार्थ प्रकाश। अरे भगवान के सामने भक्त कहता है कि जिस तरह सूर्य के द्वारा कमल खिल जाते हैं, उसी तरह आपके दर्शन करते हमारे चित्त रूपी कमल खिल जाता है। और उस सूर्य के द्वारा जैसे अंधकार नष्ट होता है, उसी तरह आपके दर्शन होते हमारा संसार रूपी अंधकार नष्ट होता है। क्या दर्शन पाठ तो इतना सुंदर है, मुझे लग रहा था कि दर्शन पाठ पर प्रवचन करूं, 5 दिन थे मेरे पास, लेकिन भावना आपकी भक्तांबर की थी, तो इसीलिए नहीं तो इतना दर्शन पाठ में इतना भरा हुआ विषय है, बहुत अच्छा है। तो ऐसे श्रोताओं क्योंकि देखो, और देखो सूर्य यानी जो कली है वो उष्मा के द्वारा क्या होती है, खिल जाती है। शीतल लेके जाएंगे तो खिलेगा नहीं, क्या कौन सी उष्मा चाहिए, सूर्य की उष्मा के बिना कमल खिल नहीं सकता। उसी तरह भगवान के बिना हमारा चित्र भी कमल खिल नहीं सकता। जिस दिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ उस दिन आपकी कली रहेगी। और कई लोगों की कली कई सालों से कहा, जिस वर्ष शादी हुई थी तब आके गया है बेचारा, घाट छोड़ने के लिए आया था, वो अच्छा हुआ कोर्ट में छोड़ा था, मंदिर में छोड़ना अच्छा माना जाता है, इसलिए यहाँ कर जब से छोड़ के गया तब से मंदिर ऐसे ही लोग तो कली ही करनी रहेगी, यानी मरते दम तक। तो मैंने गांव में पूछा तो उन्होंने कहा उनके पति कभी नहीं आए, जब शादी का घाट छोड़ के गए महाराज, तो हमने कहा घर में कोई मरे नहीं क्या, मरे ना, तो गंदोदर लेकर नहीं, उनके घर वाले लेकर गए थे, घर वाले ने क्या किया उसको शुद्ध किया, वो अब समझ नहीं उसको। ऐसे भी लोग है संसार में। अनेक भगवान जिनेंद्र को दर्शन करने के लिए भी बहुत पुण्य चाहिए। हर व्यक्ति यहाँ आ ही नहीं सकता, क्योंकि उच्च कुल में जन्मने वाला व्यक्ति आत्मा का विकास का स्थान जिन मंदिर है। और आचार्य महाराज एक बार बता रहे थे, जिसको मंदिर दूर लगता है उसको नरक पास मिलेगा। क्या मिलेगा, नरक पास मिलेगा। मंदिर दूर लगता है, चित्र मंदिर दूर नहीं लगता। पिक्चर का थिएटर वो कितने भी किलोमीटर पर गाड़ी से जाएगा, लेकिन मंदिर में आने के लिए, क्योंकि असंख्यात गुणी, पद्म पुराण पढ़ो, 32 नंबर पर्व आता है, घर से निकलकर मंदिर के आने तक कितना कितना उपवास का फल मिलता है। और आंगन में आना, दूर से मंदिर का शिखर देखने से भी कर्मों की बताया है। आंगन में आने के बाद कितना, गेट पर आने के बाद कितना, अंदर पैर रखने के बाद कितना, बाद में परिक्रमा करने के बाद कितना, और भगवान के भाव से दर्शन वंदन करने से अनंत उपवास का फल बताया है। तो इतना प्रभाव उसका है। और इसीलिए यह बताया जा रहा है कि इतने दूर होकर भी आपका जब दर्शन कर लेते हैं तो चर्चा भी कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है कि सूर्य दूरवर्ती होने पर भी अपनी किरणों के माध्यम से जैसे कमलों को विकसित करता है, उसी तरह आपकी चर्चा ही हमारे क्या होते, चित्त रूपी कमल को विकसित कर देते हैं।
कि उनकी चरित्र की चर्चा भी कर्म नाश के लिए कारण है। ऐसे यहाँ आचार्य बताते और आगे बताते कि भगवान आपकी भक्ति करने से परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती है। जिनसेन महाराज जी ने आदि पुराण में लिखा है, सिर्फ भगवान के नाम तीनों कालों के तीर्थंकरों को, महापद्म, पद्म, महापद्म आदि को लेके, सिमंद्र आदि को लेके त्रिकाल तीर्थंकरों के नाम लेने से भी कर्मों की निर्जरा होती। सिर्फ भगवान के नाम ऋषभाजित संभव अभिनंदन आदि करेंगे ना, तो ये नाम लेते उस आत्मा से हम जुड़ जाते हैं और हमारे कर्मों की निर्जरा होती। इतना प्रभाव है। अनेक त्रिकाल चौबीस तीर्थंकर का नामों का उच्चारण करने से भी हमारी क्या होती, कर्मों की निर्जरा होती। और आपके भक्ति से वे परमात्मा पद भी हम प्राप्त करते हैं। इसी के लिए आगे बताते हैं, नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूताश्रितं हि नात्मसमं करोति। भुवन भूषण भूतनाथ भूते गुणे भुवि तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भुजासितं ययनात्मसमं करोति। हे जगत भूषण जगन्नाथ, आचार्य कहते हैं कि भुवन भूषण भूतनाथ, अने तीन जगत के भूषण और भूतनाथ ने प्राणियों के नाथ। भूव्या ने इस धरती पर वास्तविक गुणों के द्वारा भवंत अभिविष्टुता ने आपकी स्तुति करने वाले निश्चित रूप से क्या होते, भवत तुल्या, यानी आपके समान बन जाते हैं। भगवान के गुणों को जब भगवान के गुणों को जब स्तवन व्यक्ति करता है तो उस गुणों को प्राप्त करने के लिए वो नियम से कर लेता है, क्योंकि आपके समान वह बन जाते हैं। उदाहरण बताते हैं, अन्यत भूतन्न, वह अधिक आश्चर्यकारी नहीं, विशेष में उससे क्या लाभ है, जो संपत्ति के द्वारा शरणागत को अपने जैसा नहीं बना लेता। इस उदाहरण के द्वारा आचार्य कहते हैं कि अरिहंता लोकोत्तमा, संसार में क्या है, आर्यन भगवान ही उत्तम है, क्योंकि
इस लोक में सबसे उत्तम पुरुष अगर सर्वोत्तम कोई है तो वे अरिहंत है। इसलिए उन्हें भुवन भूषण कहना युक्ति संगति है, क्योंकि यहाँ लोक शब्द है, ये 3 लोक गर्भित है। लोक यानी क्या? 3 लोक। और उत्तम शब्द का भाव है भूषण शब्द में व्यक्त हुआ है। यही कारण है कि आचार्य ने तीर्थंकर भगवंतों को लोकोत्तम विशेषण से संबोधित किया है। और ये भूषण भुवन भूषण पद में अनुप्रास यही करके कहते हैं कि विशेष समानांतर जो शब्द भूतनाथ शब्द है वह और निराली छटा, क्योंकि भूतनाथ को लौकिक अर्थ महादेव कहते हैं। भूतनाथ यानी क्या? महादेव के लिए भी भूतनाथ कहते हैं और प्राणियों के नाथ कहते हैं। और भव भ्रमण प्राणियों की रक्षा करने वाले भूतनाथ है, उनसे महान दूसरा कोई देव नहीं है। लेकिन हम चतुर्निकाय देवों के द्वारा भी उनकी वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष और वैमानिक, इसलिए भूतनाथ शब्द भी सार्थक है। और लौकिक महादेव शिव शंकर नाम से भी पुकारते हैं, क्योंकि यथार्थ में कैलाशपति ऋषभेश्वर ही है। क्योंकि कैलाशपति शब्द आता है और अन्य समाज में कोई व्यक्ति मरता है तो उसको क्या शब्द देते? कैलाशवासी। कई लोग सर्ववासी देते। तो कैलाशपति ने को जिन्होंने कैलाश पर्वत से मोक्ष को प्राप्त किया उनको क्या कहते हैं? कैलाशपति कहते हैं। स्तवन करता यहाँ कहते हैं कि भगवान आप ही कैलाशपति हैं, क्योंकि आपने अंत में क्या प्राप्त किया? मोक्ष को कैलाश से ही प्राप्त किया। और देख लेना कि शंकर जी का भी जहाँ भी चित्र दिखाते हैं पीछे पहला क्या दिखाते? पर्वत कैलाश दिखाते, सामने बैठे हैं, इधर त्रिशूल है, इधर सामने नंदी है। ये सब क्योंकि मेरे पास विषय बहुत 1 घंटा लगेगा, सामान्य से त्रिशूल ने 3 रत्नत्रय का प्रतीक है। ऊपर से जटा में से पानी आ रहा है, ये जिनवानी माँ है। ऊपर चंद्रमा दिखाया है, वह सिद्ध शिला का प्रतीक है। और ऐसे वे शंकर यानी सुख कराने देने वाले, जो सुख को देते उनको क्या बोलते? शंकर बोलते हैं। तो इस तरह आपके द्वारा ही प्राप्त हुआ। तात्पर्य यही है कि भक्त जिनेंद्र प्रभु के गायन करता है तो वह कभी अनाथ बनकर संसार सागर में गोते नहीं खा सकता। इसलिए नहीं खा सकता, उसके लिए आचार्य बताते हैं कि विद्यमान विपुल गुणों का कीर्तन करने वाले भी व्यक्ति, आचार्य महाराज कहते हैं कि तात्पर्य यानी यही बताते हैं कि जो धनवान है तो उस धनिक के पास कोई जाकर जाता है तो क्या धनवान अपने शरण वालों को धनवान नहीं बना सकता? क्या बना सकता? तो उसी तरह आपके चरणों में आने वाला व्यक्ति कभी क्या भगवान नहीं बन सकता है क्या? ये करके आचार्य महाराज यहाँ विषय यानी साम्यवाद, समाजवाद जितनी भी प्रतिष्ठा पाई जाती है उतनी अन्यत्र नहीं है। और ये उदाहरण देके आचार्य कहते हैं कि आपके शरण में आने वाला व्यक्ति जैसे अपने अधीन सेवक को वो सेठ धन संपत्ति ऐश्वर्य के द्वारा क्या करता है? अपने समान कर लेता है, उसी तरह मैं भी परमात्मा बनूं, इसमें कोई विशेष नहीं है, ऐसे बताते।
अब कहते हैं आगे कि भगवान संसार में परम दर्शनी कौन है, क्योंकि दर्शन हमें करना है, लेकिन किनका दर्शन करना चाहिए और उस दर्शन के द्वारा, उस दर्शन से क्यों उनका दर्शन करते ये भी, और उसके लिए उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया है। और इस उदाहरण के द्वारा तुरंत समझ में आ जाएगा हमें किसका दर्शन करना चाहिए। दृष्ट्वा भवन्तम् अनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयःशिखरदुतितुग्धसेन्दोः क्षारं जलं जलनिधेरसितं कयिच्छे दृष्ट्वा भवन्तम् अनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयःशिखरदुतितुग्धसेन्दोः क्षारं जलं जलनिधेरसितं कयिच्छे। हे परम दर्शनीय जिनेन्द्र देव, आचार्य कहते हैं कि अनिमेष विलोकनीयम, एक टक, अनिमेष यानी बिना उन्मेष किया हुआ, सदा खुला आंखें, एक टक दर्शन करने यानी पलक बंद नहीं करते हुए, देखते ही एक टक दर्शन करने के योग्य भगवंत आपको देखकर मनुष्य की आंख अन्य में संतोष को प्राप्त नहीं होती। कई लोग कहते हैं मैंने भगवान का दर्शन किया, अगर आप वीतराग के दर्शन किए तो 3 काल में रागी का दर्शन नहीं कर सकते। अगर यहाँ दर्शन करके और कहीं जा रहे हैं तो समझ लेना दर्शन प्रदर्शन किया, नाटक, इसको बोलते हैं नाटक। क्योंकि जिनको देखने के बाद एक संतोष को प्राप्त होने वाला व्यक्ति कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकता। उदाहरण बताते हैं, क्योंकि एक बार संतोष को प्राप्त हो गया, अब किसको देखें? उदाहरण बहुत अच्छा दिया है, कौन सा पानी पीते देख लेना। शशिकर द्युति यानी चंद्र किरणों जैसी कांति से जिसकी है से दुग्ध सिंधु यानी जल, क्षीर सागर को पीकर, क्षीर सागर का पानी पीने के बाद जल निधे क्षारम जलम, लवण समुद्र के खारे पानी का स्वाद देना कोई चाहेगा क्या? पुण्य से मिला है कौन सा पानी? क्षीर सागर का, लेकिन मूल्यांकन नहीं हो सकता। जो स्वाध्याय करता है वही निर्णय कर सकता है। तो स्तुति करता आचार्य मान तुम कहते हैं कि भगवान आपके, हे देवता, आप इतने अधिक स्वरूपवान हैं कि जिसकी आंखों में आप एक बार समा जाते हैं तो निरंतर ही आपको टकटकी लगाकर देखता ही रह जाता है।
उसके पलक तक भी नहीं झपकते, फिर अन्य देवी देवताओं की ओर देखने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक बार इनको जो देख लेता है, आप किसी को देखने की इच्छा नहीं हो जाती। अन्य पदार्थ को देखने से संतोष प्राप्त होता ही नहीं। जिस तरह क्षीर सागर के मधुर निर्मल शीतल दुग्धोत्तम, ऐसे जल को पी चुकने के बाद ऐसा कौन पुरुष है जो लवण समुद्र के खारे पानी को पीने की इच्छा करेगा? अर्थात नहीं कर सकता, क्योंकि खारा पानी पीने से प्यास कभी बुझती है। देख लेना, मिथ्यात करने वालों को एक देव नहीं चलते, चमत्कार सुन लिया चला, क्योंकि खारे पानी से जैसी प्यास नहीं बुझती, उसी पर मिथ्या दृष्टि को देव कितने भी मिल जाए उसको कम ही पड़ते, क्योंकि प्यास बुझी नहीं। लेकिन जो वीतराग का दर्शन करता है, क्षीर सागर का पानी पीता है, वह संतोष को अब कहते हैं मुझे कहीं नहीं जाना। तो इस छंद में उपमा अलंकार का छटा देखने को था। अनेक क्षीर सागर के उपमा वीतराग देव को दिया है। क्षीर सागर की उपमा वीतराग देव को दिया है और लवण समुद्र की उपमा सरागी देवों को दिया है। कैसा है? वीतराग का स्वरूप प्रसन्न रस से परिपूर्ण है। भगवान देख लेना, शांत, तुम कितना भी चिल्लाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं। और वे कैसे हैं कि वे एकदम हर्षोत्फुल्ल है, एकदम हर्ष। थोड़ा सा देख लेना, उनकी दृष्टियां, उनका मुख देख लेना, कैसे स्मित हर्ष थोड़ा सा है, वो हर व्यक्ति पकड़ नहीं सकता। तो ऐसे भगवान को जब देखते हैं, मुझे स्मरण में आता है जब श्रवण बेलगोला की प्रतिमा बन रही थी, तो चामुंड राजा के सानिध्य में काम चल रहा था। तो कलाकार ने नेमिचंद्र आचार्य जब खड़े होते थे ध्यान को, वो देखकर सब बनाया। अब चेहरे पर स्मित हास्य लाना था, उसके बाद चित्र नहीं था। बहुत सोच रहा था कि कैसे मुझे पकड़ में आना चाहिए। तो दोपहर को उसकी बहू अपने बच्चे को लेके आती थी, छोटे से बच्चे को। तो कलाकार क्या करता था, जब वो छोटा बच्चा आता था माँ के साथ, तो उसको साइड में एकांत में जाकर उसको सामने फूल आदि कुछ दिखाता था और वो थोड़ा सा हंसता था। वो देख के उस प्रतिमा के ऊपर क्या किया, कला किया। अरे कैसा हंस चाहिए कि निर्विकार, कैसा चाहिए हंस, निर्विकार होना चाहिए। और इसके लिए और उन्होंने गोपटेश गाथा पढ़ो, समय मिला तो, बहुत अच्छी कहानी है, उपन्यास है छोटा सा, नीरज जैन ने लिखा है उसको। तो ऐसे वे अदृष्टि कौन सी है, नासाग्र। भगवान किसी को देखते नहीं, लोग उनको देखते हैं। नासा दृष्टि कहता है न आशा, जिनके पास कोई आशा नहीं होती वो उनकी दृष्टि नासाग्र दृष्टि रहती है, क्योंकि अपेक्षा रखने वाला देखता है। जिनको अपेक्षा नहीं वो किसी को नहीं देखता। और उनके गोद में कामिनी के संग से रहित है। बाकी के कई देवों के साइड में स्त्री बैठी है, लेकिन हमारे भगवान के आसपास कोई
नहीं बैठे, युगल भी, दो हाथ अस्त्र शस्त्रों से विहीन है। भगवान को जब देखते हैं, अस्त्र भी नहीं, शस्त्र भी नहीं और अलंकार भी नहीं है उनके पास, क्योंकि ये जो व्यक्ति उपयोग करता है, जिसके पास कमियां होती वही उसको पास में रखता है। लेकिन इनके पास न शस्त्र है न अस्त्र है और ऐसे निर्विकार युगल से रहित। और मुद्रा कैसी है? दिगंबर मुद्रा है, क्योंकि कृत्रिम वस्त्राभूषण से रहित है। उनके पास आभूषण भी नहीं और आभरण भी नहीं है। आभूषण वही पहनता है। हमें बताइए, ये सोना आदि जो पहना जाता है अपने लिए है क्या दूसरों के लिए है? समझ लीजिए आपने चेन बना के ले लिया और अंदर रखा, कोई पूछेगा नहीं तो बाहर निकालना पड़ता है। और वे देखकर और होने के बाद भी कोई नहीं पूछता तो हाथ में लेकर ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि पूछना चाहिए ना, कहाँ से लाया, कितना सोना है। घर में झगड़ा तो लाए तो भी चलता है। तो इस तरह आभरण हार को पहनता है, जिसने हार लिया संसार को। यानी भगवान की मुद्रा का सूक्ष्मता निरीक्षण करने पर हृदय स्वयं स्वीकारता कि उसके द्वारा राग द्वेष मोह आदि विकारों का अभाव स्पष्ट दिखता है और क्रोध मानादि अंतर विकारों के सद्भाव में उनके चिन्ह, भ्रुकुटियां, विकार रखने वाला, शस्त्रादि धारण करना आदि देखे जाते हैं। कामिनी संग नहीं है और विकारों का अभाव सूचित करता है। आभूषण आदि का त्याग करने से हृदय की निर्मलता स्पष्ट होती है। जिसका हृदय निर्मल है वह आभूषण नहीं पहनता। और ऐसे वृत्ति कौन सी है? अंतर्मुख है। और अंतर्मुख ये वृत्ति ही बताती है कि वे आत्म ज्योति के दर्शन में निमग्न है। आत्म दर्शन, ब्रह्म दर्शन में क्या वो निमग्न है और उनका संसार में कोई भी शत्रु नहीं है, क्योंकि शत्रु का मूल कारण क्या है? क्रोध होना आदि, भय होना। लेकिन शत्रुता का मूल कारण क्रोध आदि उन्होंने क्षय हो चुका है। क्रोध आदि उनके पास नहीं है और इसलिए शस्त्रादि का प्रयोजन नहीं, क्योंकि शस्त्र लेने का दो कारण, किसी को मारना है, किसी से बचना है। तो उनका कोई शत्रु ही नहीं, किसी से राग द्वेष ही नहीं, तो इसीलिए उनके पास शस्त्रादि कोई प्रयोजन नहीं। और स्वावलंबी होने के कारण उतने वस्त्रादि का क्या किया है? त्याग किया है। तो ये बता के आचार्य कहते हैं, इसीलिए आप वस्त्र स्वाभाविक यथाजात बालक, यथाजात बालक जानते हो? जन्म लेने के बाद जो बालक होता है ना, उसके पास विकार नहीं होते। देख लो, 5-6 साल भी हो जाए बच्चा, तो जब माँ उसको नहलाती है, पूरा शरीर पोंछती है, कपड़ा नहाने के जाती, तब तो वो भाग जाता है, उसके पीछे लगती है, बेटा रुको रुको, तो भी दूर जाता है बाहर, घर से बाहर आकर रोड में दौड़ने लगता है। क्यों दौड़ता है?
अभी उसके पास विकार नहीं है। बाद में जैसे जैसे बड़े हो जाता है, सबके सामने स्नान करता था, अब दरवाजा बंद करके सब क्रियाएं शुरू की। क्यों हो गया? विकार उसके मन में आ गया। उसके पहले कैसा था? यथाजात था और निर्दोष निर्विकार था, जबकि सरागी देवताओं का स्वरूप वीतरागी देव से सर्वथा क्या है? विपरीत है। इसीलिए वीतराग मुखम दृष्टवा पद्मराग समप्रभम जन्म जन्म कृतम पापम दर्शनीय। भगवान का मुख देखते ही हमारे कर्मों की निर्जरा होती। देख लेना, छोटे बच्चे जब सोते ना कितने शांत लगते हैं। बड़े लोग, ये बड़े लोग सोते ना तब देख लेना अटा बेटा सब ऐसा क्रोध के साथ, ऐसे टेंशन के साथ। और छोटे बच्चे वो देखते लगता है कितना शांत निर्विकार, क्योंकि उसके पास कोई विषय है ही नहीं। इसीलिए इतना सुंदर, सोने के बाद तो बच्चे इतने सुंदर देखते हैं कि वह दृश्य बाद में देखने को, तो उसी तरह निर्विकार इसको कहते हैं, यथाजात। और यहाँ टेंशन के साथ सोता है, इसलिए वही आकृति होती है। और ऐसे इसीलिए आप क्या है? परम दर्शनीय हैं। और आपका दर्शन होने के बाद अब क्या होता है कि दूसरी जगह देखने के लिए, यानी आपकी मुद्रा नेत्रों के लिए क्या है? परम आनंदकारी। ऐसे बता के आचार्य कहते हैं कि संसार में निर्विकार मुद्रा आपकी है, और आपके कारण, आपके दर्शन से ही हमारे लिए क्या होता है कि संतोष को हम प्राप्त कर देते। इसलिए कहीं अभी जाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि जो आपको देखता है वह कहीं नहीं जा सकता, और जो आपको देखने का नाटक किया है वह सब जगह लवण समुद्र का पानी पीता जाएगा, प्यास बुझेगी नहीं, और मिथ्यात्व के साथ वो रह सकता। और एक लेके बंद करेंगे। अब कहते हैं आपका रूप जो मैंने किया उसका रहस्य ही अलग है। इसको बताते हुए आचार्य आगे कहते हैं, ये शांत राग रुचिरी परमाणु विश्वम, निर्मापितस्त्रिभुवने कलनाम भूत, तावन्त ये कलते पुनः यते समानम परम नहि रूपमस्ति, हे शांत राग रुचिरी परमाणु विश्वम, परम दर्शनीय वीतराग भगवान के लिए बताते हुए कहा गया है कि भगवान आप निर्दोष है, इसलिए मैं दोषी आपके चरणों में आता हूँ निर्दोष करने के लिए। इष्टोपदेश आपने पढ़ा है, कभी भी याद रखना, अज्ञानोपाश्रयं ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी मना समाश्रय ददात यदि अशांति सुप्रसिद्ध इदम वचन। अज्ञानी की सेवा करेंगे तो अज्ञान ही मिलेगा,
रागी की सेवा करेंगे तो राग ही मिलेगा, दुखी आत्मा की आराधना करेंगे तो दुख ही मिलेगा, सुखी आत्मा की आराधना करेंगे तो सुख मिलेगा। क्योंकि ददाति अप्यस्य अस्ति, जो जिसके पास है वही तो देगा। अब आप मोक्ष का लक्ष्य रखा, सुख का लक्ष्य रखा, अब ये प्राप्त करने वाला सरागी होता है कि वीतरागी, इसका तो निर्णय करो। क्योंकि किसकी सेवा, किसकी पूजा, किसकी आराधना, क्योंकि नेम है जो जिसके पास है वही देगा, दूसरी वस्तु नहीं देगा। आप ब्याग भर के सब्जी मंडी में जाएंगे, सोना मांगेंगे तो सोना नहीं मिलेगा, 10 रुपए में थैला भर जाएगा वहां। और सोना लेना है तो आपको कहां जाना पड़ेगा? सरापा में जाने पड़ेगा। तो उसी तरह संसार में सुखी आत्मा जब वीतराग है तो हमें अन्य जगह जाने की जरूरत है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ज्ञानी की उपासना करेंगे सुखी आत्मा तो आप सुखी बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे। अज्ञानी की आप आराधना, दुखी आत्मा वो भी भूखा है, भूखे के पास जाने के बाद रोटी नहीं मिलेगी, निर्धन के पास जाने के बाद धन नहीं मिलेगा। तो उसी तरह सुखी आत्मा के पास जाए बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बताकर आचार्य कहते हैं कि ऐसे उस परम दर्शनी निर्दोष आत्मा को करना, और उसी के लिए यह सौंदर्य के बारे में बताते हैं कि पिछले छंद में स्तुतिकार ने सामान्य से अनित प्रभु के सौंदर्य के अपना वर्णन किया था, और इस पद में उनकी दिव्य देह की सुंदरता का वर्णन करते हैं। साथ ही उनके अद्वितीय सुंदर प्राप्ति का क्या कारण है वह भी इसमें परिलक्षित होता है। यही नहीं बल्कि उनके अपेक्षित कथन से अन्य देवों का सराग सौंदर्य स्वयं में धुंधला पड़ जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि भगवान की त्रिभुवनेक ललांभूत, यानी 3 भुवन के अद्वितीय शिरोमणि, ये शांत रूपी जो रस की कांति वाले ऐसे परमाणु के द्वारा बनाए गए हैं। अगर वे अणु भी ठीक उतने ही थे, क्योंकि धरती पर आपके जैसा दूसरा कोई देखने को नहीं मिला। तो इसके लिए आचार्य कहते हैं, बहुत आचार्य यानी आपकी दिव्य तेज अद्वितीय सौंदर्य है, और आपका मुखमंडल प्रशांत रस से उत्पन्न तेज झलक रहा है, क्योंकि आपका अंतर समरस से अभिभूत है। इसलिए आपका बाह्य शरीर का है परम औदारिक शरीर है, दैतिकमान हो रहा है। इस प्रकार आप शांत रस की साक्षात मूर्ति है। भगवान क्या है? शांत प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो देवाय, ऐसी साक्षात मूर्ति है। और मुख मुद्रा पर झलकने वाली शांति किसका कारण है? ये वीतरागता तो कारण है। और उसका उत्तर देते हुए वीतरागता क्यों है, उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिन पुद्गल परमाणु से आपकी इस दिव्य देह की जो निर्माण हुआ, वे पूर्व परमाणु राग रहित थे और संख्या में भी उतने ही थे। अगर उसमें से, और इसलिए आपके शरीर में विद्यमान है, अगर उसमें से कुछ परमाणु शेष रह जाते तो आप जैसी शांति की मूर्ति अन्यत्र हमें दिखाई दे देती थी, परंतु ऐसा तो है ही नहीं। तात्पर्य यही है कि आपका रूप एक अनोखा, अनुपम और निराला ही है, जिसकी तुलना विश्व में किसी की वस्तु के साथ
नहीं कर सकते, ऐसे बता के उस भगवान के रूप लावण्य के बारे में बताया। पाठ करें। सात तस्तं सवेन भवसंतति सन्निपदं पापं क्षणाचयमुपैति शरीरवादम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याशु बिम्बमिव चारणन्दकारं तव संस्तवनं मयेव मारभ्यते अनुदियापि तव प्रभावः चित्तो हरिष्यति सतां नलिनीनलेषु मुक्ताफलद्रुविमुपैति ननूदमिषु समस्तवनमस्तसमस्तदोषं तत्सम्पदापि जगतां दुरितानि नन्ति गुरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव कर्माकरेषु जगतानि विकासभान्ति नात्यद्भुतं गुणे भुवि भवन्तमभीष्टुमन्तः कुल्यामवन्ति भवतो ननुते न किं वा उदासितं ययनात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पितापयहर्षचिकरं बुद्धिदुर्गसिन्धो सारं जलं जलमिते रसितुं परीते विशान्तराजऋषिभिः परमाणुभिः स्वं निर्मापितस्ति भुवने कललामभूत तावन्त एव करुते प्रणवाकृतिर्या यते समानमपरं नैरूपमस्ति। अब 4-5 दिन क्लास रहेगा, क्योंकि 2 तारीख तक क्लास रहेगा। उसके बाद महावीर जयंती, बाद में अपना समय पूर्ण हो जाएगा। तो भी 5 दिन में जितना होता है उतने अर्थ उच्चारण करवाएंगे। बहुत अच्छा भक्तामृत में बताना चाहता हूँ। ये भक्तामृत स्तोत्र सुनकर कितने लोगों ने मुझे कहा, आप पता चला भीतर भगवान क्या है, इसका मूल्यांकन